नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन में चुप पर। मैं हूं शुभम सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शांत क्यों हूं, ये क्या कर दिया न्यूजीलैंड ने। मतलब इस तरीके से कोई डिफेंडिंग चैंपियन को हराता है? इस तरीके से? न्यूजीलैंड तो एक बेहद शानदार टीम है, इंग्लैंड को कई बार हरा भी चुकी है, लेकिन जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया है, उसने ये बता दिया है कि भाई ये न्यूजीलैंड की टीम बड़ी खतरनाक है। और हर बार आईसीसी ट्रॉफी में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी इस टीम की इतनी बात नहीं होती, लेकिन अब होनी चाहिए। जिस तरीके से मतलब धोया है इंग्लैंड को, बिल्कुल धोया है। 36.2 ओवर्स में 283 रन चेस कर दिए। डेविड कॉनवे ने 150 प्लस स्कोर किया, 152, 100 प्लस स्ट्राइक रेट। और रचिन रविंद्रा, उन्होंने भी 123 रन बनाए 96 बॉलों में। चौको छक्कों चौको छक्कों की बरसात कर दी दोनों ने। और जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो अभी पोस्ट हो चुका है, तब 10.4 ओवर्स थे, 91 रन्स बन चुके थे, एक विकेट था। मुझे एहसास हो गया था तब कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इतने कंफर्टेबल तरीके से बैटिंग की है रचिन रविंद्रा और डेवॉन कॉनवे ने कि क्या बताऊं मैं आपको। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि भाई इंग्लैंड की ये गेंदबाजी तो बहुत कमज़ोर है। बार बार मार्क वुड को रन पड़े हैं। सैम करन, मैं पहले ही बोल रहा था, पिछले वीडियो में भी बोला था कि T20 के वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, परफॉर्म भी किया है उन्होंने। वनडे में उनकी गेंदबाजी कमज़ोर पड़ जाती है। लास्ट के उनके स्पेल में उनको रन्स काफ़ी मारे हैं डेविड कॉनवे ने और रचिन रविंद्रा ने, इतने इफेक्टिव नहीं लगे। हालांकि पहला विकेट सैम करन ने लिया था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड का कोई गेंदबाज लगा ही नहीं। और इस जीत के फायदे क्या हैं? इस जीत मतलब ये तो है ही फायदा कि आप वर्ल्ड कप की शुरुआत इतनी शानदार जीत के साथ कर रहे हो। एक स्टेटमेंट दिया है आपने कि वर्ल्ड कप में कि भाई हम एक अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि नेट रन रेट, अभी पहला ही मैच है, अभी 8 मैच और खेलने हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन ये इतनी बड़ी जीत है कि आगे जाकर अगर न्यूजीलैंड फंसेगा, मतलब कहीं ऐसा होता है कि लंबा टूर्नामेंट है, वो एक आध मैच हार जाएं या एक आध मैच बारिश अगर हो जाती है, अगर एक आध मैच में बारिश हो जाए, तो रवि शास्त्री सर भी बात कर रहे थे कमेंट्री में, अभी जब मैच चल रहा था रवि शास्त्री सर भी यही सेम बात कर रहे थे कि अगर एक आध मैच न्यूजीलैंड हार जाए या एक आध मैच बारिश हो जाए अगर न्यूजीलैंड के, तो इतना अच्छा रन रेट है न्यूजीलैंड का कि ये रन रेट उनको बहुत फ़ायदा देगा, क्वालिफाई करवाने में बड़ी मदद करेगा। तो बहुत स्मार्ट खेला है न्यूजीलैंड ने। पिछले वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। न्यूजीलैंड ने अपने शुरुआत के मैच अच्छे खासे अंतर से जीते थे। जब मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आया था तो न्यूजीलैंड हारा भी था। भाई इंग्लैंड से मुझे याद है न्यूजीलैंड काफ़ी बुरी तरह से हारा था लीग स्टेज में। उसके अलावा पाकिस्तान से भी मैच हार गए थे और वेस्ट इंडीज़ से भी जीते थे, तो लास्ट ओवर में जाके जीते थे। लेकिन जो शुरुआत के मैच थे अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इनको बहुत बड़े अंतर से न्यूजीलैंड ने मारा था। और क्योंकि भारत के साथ जो लीग मैच हुआ था इनका, वो बारिश के कारण धुल गया था, तो उस अच्छे रन रेट का फ़ायदा हुआ न्यूजीलैंड को। कि फ़ायदा, मैं उनके एफर्ट को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छे रन रेट का फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि जब वो एक आध मैच अगर हार भी गए, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, टूर्नामेंट के बीच में जाकर वो गेम्स उनके लिए अच्छे नहीं रहे, तब भी वो सेमीफाइनल की दौड़ में बने हुए थे और सेमीफाइनल उन्होंने क्वालिफाई किया। फिर इंडिया को भी सेमीफाइनल में हराया उन्होंने और फिर फाइनल क्वालिफाई किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि
इतने बड़े टूर्नामेंट में रन रेट भी कई बार आपकी हेल्प करती है कि भाई लंबा टूर्नामेंट है, आपने शुरुआत के 3-4 मैच अच्छे जीते, फिर हो सकता है कि बीच में कुछ मैचेस ऐसे आए जो आप नहीं जीत पाओ, लेकिन अगर आपकी रन रेट बहुत अच्छी है ऑलरेडी, तो वो कुछ मैचेस हारने के बाद भी रन रेट उन टीमों को हेल्प करती है जिनका नहीं, अच्छी रन रेट उन टीमों को हेल्प करती है कि अगर वो 1-2 मैच हार भी जाए बीच में कोई टीम, तो रन रेट की वजह से वो सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहते हैं। ये इस तरह के टूर्नामेंट्स में हमने कई बार देखा है, जो लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, जो राउंड रॉबिन टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। तो रन रेट का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कि अगर 3-4 मैच न्यूजीलैंड, अब ये इस रन रेट का फ़ायदा ये होगा कि अगर 3-4 मैच न्यूजीलैंड जीत जाए, फिर अगर बीच में एक ऐसा वक्त आए अगर कि वो 1-2 मैच हार भी जाते हैं, तो भी इस रन रेट का फ़ायदा ये होगा, या हार भी जाते हैं या एक आध मैच उनका बारिश के कारण धुल भी जाता है। चलिए ये भी हम एक वो रखते हैं इक्वेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो खेल के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि कौन सी टीम हारेगी कौन सी टीम जीतेगी, वो तो जो जैसा खेलेगा वो उसका नतीजा वैसा होगा। मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर कुछ मैचेस न्यूजीलैंड हार भी जाती है या उनके कुछ मैच बारिश के कारण धुल भी जाते हैं, तो ये नेट रन रेट उनका बहुत मदद करेगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। हालांकि अभी सेमीफाइनल कंफर्म नहीं होगा, कम से कम उनको भी अभी काफ़ी मैचेस जीतने पड़ेंगे, 7 मैच कम से कम एक टीम को जीतने पड़ेंगे। इतना अच्छा रन रेट हो गया है उनका, तो न्यूजीलैंड सेट 6 पे भी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन 6 से भी अभी वो दूर हैं। अभी 5 मैच न्यूजीलैंड को कम से कम और जीतने पड़ेंगे अगर वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं तब। लेकिन अगर रन रेट की बात आई, अगर न्यूजीलैंड रन रेट के फेर में फंसा, तो ये जीत, इतने अच्छे अंतर से जीत उन्हें बहुत हेल्प करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, 2019 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, उन्होंने श्रीलंका को और अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हराया था। एक मैच उनका बारिश के कारण भारत से धुला भी था, फिर बीच में जाके उन्होंने 2 मैच गंवाए भी थे, पाकिस्तान से और इंग्लैंड से, और काफ़ी ख़राब तरीके से गंवाए थे। पाकिस्तान से तो चलिए लास्ट ओवर में हारे थे, इंग्लैंड ने उन्हें काफ़ी ख़राब तरीके से हराया, मतलब काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था। उसके बावजूद भी वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए थे क्योंकि उनका रन रेट अच्छा था। तो रन रेट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई मैच बारिश के कारण धुल जाए या आपके 1-2 मैच बीच में अच्छे ना रहें, एक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं सिर्फ, तो जो अच्छे रन रेट वाली टीमें हैं वो सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहती है। तो ये एक बहुत स्मार्ट काम किया है न्यूजीलैंड ने। हालांकि अभी सेमीफाइनल की बात करना तो बेकार है, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड को भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे। लेकिन इस जीत के साथ मुझे लगता है कि सेमीफाइनल न्यूजीलैंड मतलब आगे जाके क्वालिफाई करेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैचेस अभी जीतने बाकी हैं न्यूजीलैंड को, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को, डिफेंडिंग चैंपियन को उन्होंने मारा है। अब कुछ मैचेस उनके हो सकता है थोड़े नहीं, कुछ हल्के भी आएंगे। जैसे आप ये देखो कि नेदरलैंड्स के साथ उनका मैच आएगा, श्रीलंका अपने दिन पर किसी को भी हरा सकता है, अच्छी टीम है उनकी, लेकिन इस वक्त उनकी टीम फॉर्म में नहीं है और मतलब कुछ प्लेयर्स भी वो मिस कर रहे हैं। तो जब न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच होगा तो भी मैं न्यूजीलैंड को ही फेवरेट मानूंगा। तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और अब जिन लोगों को ये डाउट अभी भी होगा, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर किसी को डाउट है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा, अब वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं सेमीफाइनल के। लेकिन अभी भी उनको 5 मैच कम से कम जीतने होंगे सेमीफाइनल के लिए। अभी भी टूर्नामेंट बहुत लंबा है, मैं सिर्फ दावेदार के तौर पर बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि भाई नेट रन रेट ज़रूरी क्यों होता है। मैंने अभी किसी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड आके जाके हार जाएगा या वो सारे के सारे मैच जीत जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा था कि
रन रेट का फ़ायदा ये होता है कि अगर कुछ मैच आगे जाके वो हारें या कुछ मैच उनके बारिश के कारण धुल जाएं, तो ये और बात रन रेट पर आ जाए, बात अगर रन रेट पर आ जाए तो न्यूजीलैंड की ये जीत बहुत हेल्प करेगी उनको, क्योंकि उन्होंने 36वें ओवर में इंग्लैंड को हरा दिया है, 14 ओवर अभी बाकी थे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो भाई ये शानदार जीत दर्ज की है न्यूजीलैंड ने, ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है डेवॉन कॉनवे ने और रचिन रविंद्रा ने, और जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है दोनों ने मिलकर, मतलब 273 रन की पार्टनरशिप। इतनी बड़ी पार्टनरशिप्स वनडे क्रिकेट में इतनी आसानी से देखने को मिलती नहीं है, लेकिन क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है दोनों ने मिलकर, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। मैदान के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले हैं। मज़ा आ गया इनकी बैटिंग देखकर, और जितनी तारीफ इनकी की जाए कम है। और ये बताया है न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कि भाई सिर्फ आप बेसबॉल नहीं खेल सकते, हम भी बेसबॉल खेल सकते हैं। और जब वो बेसबॉल खेलने में आए हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल सबसे बड़ी स्टेज पे इंग्लैंड को मतलब एक आईना दिखाया है, उनको एक पाठ पढ़ाया है। तो ज़बरदस्त विक्ट्री न्यूजीलैंड की, बड़ा मज़ा आया दोनों की बल्लेबाजी देखकर। इंग्लैंड के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा है, 9 मैचेस एक टीम को खेलने हैं। अभी इतनी चिंता करने मतलब ये मत सोचिए कि इंग्लैंड की टीम मतलब बाहर हो गई। बहुत मैचेस पड़े हुए हैं, अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत ही है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है ये, कोई T20 का वर्ल्ड कप नहीं है। लेकिन सेमीफाइनल को लेके अभी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत गेंदबाजी को लेकर है। बल्लेबाजी तो मुझे लगता है कि ये रन्स बना देगी, लेकिन गेंदबाजी जो है आपकी वो बहुत कमज़ोर है, उस पर काम करना ज़रूरी है। सैम करन वनडे के गेंदबाज मुझे नहीं लगते, पहले भी मैंने बोला था, हो सकता है कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सैम करन मुझे वनडे के गेंदबाज नहीं लगते। आदिल रशीद मैंने देखिए, तब आदिल रशीद ने इतनी गेंदबाजी की नहीं थी 10.4 ओवर तक जब मैं वीडियो लेकर आया था। अभी उन्होंने गेंदबाजी की तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि क्या हाल हुआ है उनका गेंदबाजी में। तो उनका यही है कि जब वो रन देने पे आते हैं तो वो इतने रन दे देते हैं कि उनके 2-3 विकेटों का भी वो प्रभाव नहीं पड़ता दूसरी टीम पर जो पड़ना चाहिए। और बेन स्टोक्स भी जब आएंगे तो वो एज अ बैट्समैन आएंगे, गेंदबाज के तौर पर वो नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में, जहाँ तक खबर है। तो इंग्लैंड को अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा, गेंदबाजी में सुधार करना होगा। बाकी अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा पड़ा हुआ है, सेमीफाइनल वो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे अभी इस बारे में चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी भी मानता हूँ कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि सेमीफाइनल में अभी भी वो जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी गेंदबाजी वो करते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वैसे बल्लेबाजी के जो एक पक्ष है उनका, वहाँ से तो मैं संतुष्ट हूँ उनका, बल्लेबाजी तो ज़बरदस्त है उनकी, लेकिन गेंदबाजी में बार बार कह रहा हूँ बहुत कमज़ोर है। और हर बार बल्लेबाजों से ये एक्सपेक्ट करना कि यार बल्लेबाज हमको हर बार 350-400 रन बना के देंगे, हालांकि विकेटें बहुत अच्छी हैं। ये विकेटें न्यूजीलैंड ने इस विकेट पर सही बैटिंग करके दिखाई है आपको। ये रन कम थे, मतलब मैं तो 330 या 335 की बात कर रहा था कि कम उतने रन बनते, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है वो तो 335 340 भी चेस करते थे, जिस तरीके से आज कॉनवे ने और रचिन रविंद्र ने बैटिंग की है। मज़ा आ गया दोनों की बैटिंग देख के, और जितनी तारीफ की जाए दोनों की कम है। मतलब उन्होंने सिर्फ हराया नहीं है इंग्लैंड को, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल बच्चों की तरह हराया है, बच्चों की तरह हराया है आज इंग्लैंड को। और ये बताया है न्यूजीलैंड ने कि हम सिर्फ सेमीफाइनल के नहीं, हम वर्ल्ड कप जीतने के बड़े दावेदार हैं, ये बताया है न्यूजीलैंड ने। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बात करूंगा आपसे। रन रेट भी उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया, जो आगे जाकर अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उनको हेल्प करेगा। अगर उनके एक दो मैच अगर एक दो मैच बारिश के कारण धुल गए या एक दो मैच उनके अच्छे नहीं रहे तो, और रन रेट पे बात आ गई आगे जाकर टूर्नामेंट में, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट में बात आ जाती है रन रेट पर। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था।
रन रेट पे बात आई थी पाकिस्तान के, और उनका रन रेट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ से बेहतर था, और वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए थे, फिर वर्ल्ड कप वो जीत गए थे। 2019 में भी यही हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। मैचेस न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ने बराबर बराबर जीते थे, लेकिन रन रेट न्यूजीलैंड का बेहतर था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को और श्रीलंका को बहुत बड़े अंतर से हराया था, तो वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए, फिर वो फाइनल भी क्वालिफाई कर गए। तो आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी रन रेट की, तो बहुत अच्छा रन रेट ऑलरेडी न्यूजीलैंड का हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ पहला मैच है, टूर्नामेंट बहुत लंबा पड़ा हुआ है। तो ग्रेट विक्ट्री फॉर न्यूजीलैंड, और अपनी गेंदबाजी पर काम करने की इंग्लैंड को ज़रूरत है। बहुत सवाल इंग्लैंड की गेंदबाजी पर उठेंगे इस मैच के बाद, जो उठने भी चाहिए। बल्लेबाजी पर मैं इतने सवाल नहीं उठाऊंगा, हालांकि आज रन्स कम बनाए इंग्लैंड ने, जितने उन्हें बनाने चाहिए थे उतने नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। गेंदबाजी में मुझे इंग्लैंड की प्रॉब्लम नज़र आती है। दोनों ने शतक लगाए हैं, रचिन रविंद्रा और डेवॉन कॉनवे ने। 283 का टारगेट था जो 36.1 ओवर्स में चेस कर दिया न्यूजीलैंड ने, सिर्फ एक विकेट खो के, और 282 रन बनाए थे 9 विकेट पे इंग्लैंड ने 50 ओवर में, जिसमें जो रूट के सबसे ज़्यादा रन थे 77। तो शानदार जीत न्यूजीलैंड की, ज़बरदस्त बैटिंग रचिन रविंद्रा की, और न्यूजीलैंड एक बड़ी ख़तरनाक टीम के रूप में उन्होंने अपने आप को बता दिया है कि भाई, और दूसरी टीमों को उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत का मैच भी 22 अक्टूबर को धर्मशाला में है, तो वो उस मैच में मज़ा आएगा। तो ग्रेट विन फॉर न्यूजीलैंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यूजीलैंड फैंस। और मैं इयन स्मिथ को सुन रहा था, इयन स्मिथ भी ये कह रहे थे, भाई मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से इंग्लैंड को हराएगी न्यूजीलैंड, स्टंट कर दिया बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं भी ये सोच रहा था कि न्यूजीलैंड के पास काबिलियत है इंग्लैंड को हराने की, लेकिन इस तरह से न्यूजीलैंड हराएगा इंग्लैंड को, ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो वेल प्लेड न्यूजीलैंड, आपने शानदार क्रिकेट खेली है, और बिल्कुल आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने, उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, और फिर डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने तो मेला लूट लिया। मतलब एक प्रदर्शनी लगाई उन्होंने, एक एग्जीबिशन लगाई ज़बरदस्त बैटिंग की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड एंड वेल प्लेड न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम्स हैं, गेंदबाजी में देखना होगा उनको कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन उन्हें खिलाना है, क्योंकि गेंदबाजी में सुधार की ज़रूरत है इंग्लैंड को। तो ग्रेट विक्ट्री, और मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।